नोपमर्देन अतएव नोपमर्देन अस्योपमर्देन तस्य नोपमर्द। अतः मैंने जिसलिए वह तेज आदि भूत सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए इस शरीर को जला दो, कुछ भी कर दो, तो भी उस सूक्ष्म शरीर को कुछ नहीं होता। अतएव सूक्ष्मत्वादेव नास्य स्थूल से शरीर से उपमर्देन, इस स्थूल शरीर को उपमर्दन करने से क्या उपमर्दन का तात्पर्य? दाहादि निमित्तेन, दाहादि निमित्त का जो भी उपमर्दन होता है, क्लेश होता है, कष्ट होता है, वो सब वो इतरत सूक्ष्म शरीरम न उपमर्दते। जो दूसरा है इतरत अर्थ सूक्ष्म जो शरीर है उसका उपमर्दन नहीं होता, उसे क्लेश आदि प्राप्त नहीं होते। अस्यैव चोपपत्ते रेश ऊष्मा, और एक अनुमान करने की रास्ता बता रहा है। अस्यैव, इसी सूक्ष्म शरीर का जो ऊष्मा है, अस्यैव ऊष्मा एष उपपत्ते है, इस सूक्ष्म शरीर की ही यह ऊष्मा, एष ऊष्मा उपपत्ते है, क्योंकि उसकी स्थूल शरीर के स्पर्श होने से उपपत्ति होती है। स्थूल शरीर निकल जाता है तो बाद में शरीर ठंडा हो जाता है और ज्ञापन कर रहा है। बाकी देखो पृथ्वी, जल, वायु और आकाश, इन चारों के धर्म से दिख रहा है, लेकिन तेज का धर्म नहीं है। और ज्ञापन करता है तेज प्रदान होकर के सूक्ष्म शरीर यहां से निकला है। अस्यैव च उपपत्ते रेष ऊष्मा, अस्यैव च मैंने सूक्ष्म से शरीर से, सूक्ष्म शरीर का ही ऊष्मा जो गर्मी है वो यम एतस्मिन् शरीर संस्पर्शन ऊष्माण विजानन्ति, जिसको इस शरीर का, ये तो सुनो स्थूल शरीर है, स्पर्शेण ऊष्माण विजानन्ति, स्पर्श के द्वारा ऊष्मा को जानते हैं, वो इस सूक्ष्म शरीर का ही है। ये था ना, इसलिए यम जोड़ दिया। यम विजानन्ति एष एव ऊष्मा सूक्ष्म शरीरस्य। तथा उसकी व्याख्या करते हैं, मृतावस्थायाम अवस्थितेऽपि देहे विद्यमानेषु रूपादिषु देह गुणेषु नोष्मा उपलभ्यते है। देखो मृतावस्था में देह तो ही पड़ा हुआ है और रूप आदि जो अन्य पृथ्वी आदि के गुण हैं, देह के जो गुण होते हैं वे सब विद्यमान भी है, लेकिन ऊष्मा उपलब्ध नहीं होता। जीवित अवस्था में एवं तो उपलब्धता, और जीवित अवस्था में तो ऊष्मा ही उपलब्ध होता है। इत्यतः उपपद्यते, इससे उपपन्न यह बात हुआ कि प्रसिद्ध शरीर व्यतिरिक्त व्यपाशय एवं ऊष्मा थी। ये जो प्रसिद्ध आपका स्थूल शरीर है, इससे भिन्न कोई दूसरा है जिसको हम सूक्ष्म शरीर नाम से कहते हैं, उसी में आश्रित ऊष्मा था, यह बात साबित हुआ। तथा च श्रुति, इसे श्रुति प्रमाण भी है, उष्ण एव जीविष्यन् शीतो मरिष्यन्निति। उष्ण एव जीविष्यन्, जीवित शरीर उष्णता जरूर रहती है और मरता हुआ किसका शीत हो जाता है, मृतक होते हुए ही यह शीतल हो जाता है। ये अतएव वह तेज शब्द वाच्य एक भूत मात्र ही लेना, पूरे पंचभूत और पंच तो भी लेना अत्यंत सूक्ष्म। आप कहते ठीक है, आपने विद्वत विद्वान दोनों को समान उत्क्रांति जो कहा था, उस पर अब आक्षेप से विचार आरंभ करेंगे। क्या ब्रह्म ज्ञानी भी है? विद्वत शब्द से किसको लेना है? यदि भी हम लोग विचार कर चुके, सगुण ब्रह्मोपासक अपर विद्या का प्रकरण है, लेकिन फिर भी पूर्व पक्ष कहता है विद्वान और अविद्वान, अविद्वान का तो छोड़ो तो है ही है, अविद्वान शब्द से किसको लेना? निर्गुण ब्रह्म विद्या वाला जो अप्रोक्ष ब्रह्मानुभूति जिसकी हो चुकी है, ऐसा जो ब्रह्मज्ञानी वो भी उत्क्रमण को प्राप्त करता है कि नहीं करता? गति हो या ना हो, उत्क्रांति तो मानो, उसका शरीर तो मरता ही है कि नहीं मरता? मरता है ना? है? क्या मरता है? सब अभी तक कुछ वेदांत समझे ही नहीं। अरे ब्रह्म ब्रह्म में होती है, ब्रह्म का कहाँ शरीर होता है? शरीर तो मरता है। किसका शरीर? ब्रह्म ज्ञानी का शरीर होता है क्या? तो फिर
तो ब्रह्म ज्ञान का शरीर कहाँ से मरता है? ब्रह्म ज्ञानी का शरीर ही नहीं होता। ब्रह्मविद तो ब्रह्म ही हो गया, और ब्रह्म का शरीर मानोगे क्या? ब्रह्म ज्ञानी का शरीर मानने का मतलब ब्रह्म का शरीर मानना हुआ, तो शरीर ही तो मरेगा कहां से? अब जिसके लिए वो बात अलग है, उससे हमारा कोई लेन देन नहीं है, उससे क्या लेन देन है? हाँ, इसलिए पूर्व पक्षी आप ही का दृष्टि को बोल रहा है। पूर्व पक्षी तो आप ही का दृष्टि को बोल रहा है कि ब्रह्म ज्ञानी का भी शरीर होता है, उसका भी मरना होता है, उसका उत्क्रांति होती है। तब सिद्धांत कहेगा नहीं। प्रतिषेधाधिकरणम, पूर्व पक्षी सूत्र पहला है, सबसे पहला सूत्र है पूर्व पक्ष का सूत्र है। इसे एक हिस्सा से पहले चेतक तो एक देशी बोल रहा है, मुख्य सिद्धांति भी उसको, और उसको ही मजबूत बाद में करना है इतना शारीरात करके। तो आक्षेप संगति से यह प्रतिषेधाधिकरण आरंभ होता है। किम जीवाद अथवा देहात प्राणोत्क्रांतिर निवार्यते जीवात निवारणम युक्तम जीवेद देहो अन्यथा सदा तप्ताश्म जलवद देहे प्राणानाम विलय स्मृतः उच्छ्वयत्येव देहोन्ते देहात् सा विनिवार्यते। पूर्व पक्षी का कहना है ये जो प्राण का उत्क्रमण है, शरीर से प्राण का उत्क्रमण की बात हो रही है कि जीवात्मा से ही प्राण का उत्क्रमण हो रहा है। जीवात्मा से मान लोगे तो काम उसका बनेगा, पूर्व पक्ष सिद्ध हो जाएगा, उसका बात सिद्ध हो जाएगी ना फिर। इसलिए वो कहता है जीवात्मा से प्राण अलग हो रहा है या शरीर से हो रहा है। पूर्व पक्ष का कहना है कि जीवात्मा से, और सिद्धांत कहेगा शरीर से। देहात प्राणोत्क्रांतिर निवार्यते, तब से देह से प्राण का उत्क्रांति का निषेध हुआ। न तस्य प्राणाहा, है ना, उत्क्रामंती, उसको क्या ले रहा है? वो शरीर से उत्क्रमण का निषेध है, ऐसा मान रहा है। अर्थात आत्मा से ही प्राणों का अलग हो गया। जीवात्मा से प्राण अलग हो गया का मतलब क्या? जीव ब्रह्म हो गया, जीव ब्रह्म हो गया है, अतएव जीवात्मा से प्राण अलग हो गया। अलग हो गया का तो मुक्त हो गया ना ऊपर, इसलिए उसका उत्क्रमण नहीं है। तो कहते हैं प्राणोत्क्रांति निवार्यते जीवात् निवारणम युक्तम जीवे देहो अन्यथा सदा, क्योंकि जीव से ही उसका जो प्राण का अलग होने का जो निवारण जो किया है वो जीव से अलग होना ही कहना उचित होता है। क्यों? यदि जीवे देहो अन्यथा, जीव के साथ प्राण जुड़ा रहेगा फिर तो देह सदा जिंदा रहना चाहिए, लेकिन सदा जिंदा नहीं रहता, इसलिए आपको मानना पड़े जीव से ही वो अलग हो गया। तप्ताश्म जलवत देहे प्राणानाम विलय स्मृता, तो कहते नहीं देखो, तप्ताश्म के समान जलवत, तप्ताश्म जलवत देहे प्राणानाम विलय स्मृता, देह में प्राणों का विलय है वहां पर। उच्छ्वेत्येव देहो अन्ते, क्योंकि मरने के बाद क्या होता है? शरीर तो फूलता ही है। इसे देहात् सा विनिवार्यते, देह से प्राण का अलग होना मानना चाहिए। जो जब तक देह में प्राण है तब तक फूलता तो है नहीं, सड़ता तो है नहीं। इतने वर्षों जिंदा रहता है जब तक, उतने वर्षों में कभी सड़ा नहीं, कभी फूला नहीं। और प्राण के शरीर से अलग होने के बाद ज्यादा दिन नहीं चलता, सालों की बात तो दूर है, 2-4 दिन के अंदर ही ऐसा दुर्गंध मारेगा तो कोई खड़ा नहीं हो सकता। इसे स्पष्ट है शरीर से प्राण अलग होता है, जीव से प्राण अलग नहीं होता। ये सिद्ध। तो कैसा होगा? प्रतिषेधाय न शारीरात न तस्य प्राण उत्क्रामंत इत्यादि श्रुति से निर्गुण ब्रह्मविद के शरीर से उत्क्रमण का प्रतिषेध होने से उसकी उत्क्रांति का प्रतिषेध है। जो निर्गुण ब्रह्मवेत्ता है वो निर्गुण ब्रह्मवेत्ता का शरीर से उत्क्रमण का प्रतिषेध है, शरीर से ही प्राणों के उत्क्रमण का प्रतिषेध है, क्योंकि इसलिए उस ब्रह्मविद का उत्क्रांति नहीं है। इति चेत ना, पूर्व पक्षी कहेगा, ये हो गया सिद्धांत बोल दिया। इसलिए शरीर से भी प्राणोत्क्रमण आदि प्रकरण ब्रह्मवेत्ता का है नहीं।
जो ब्रह्मविद्य है उसका शरीर से भी प्राणोत्क्रमण नहीं, जीव से भी नहीं, किसी से भी लेन देन नहीं रहता। तब पूर्व पक्ष के जवाब में सिद्धांत ये वहां पर सिद्धांत के जवाब में पूर्व पक्ष क्या कहती, चेत न शारीरात न शरीरात, शरीर से नहीं शारीर से ही अलग होता है बोलता है, जीवात्मा से अलग हो रहा है। ऐसा जी कहो तो युक्त ने क्यों शारीरात, क्योंकि यह जो उत्क्रमण निषेध है वह शरीर से उत्क्रमण का निषेध नहीं है कि ब्रह्मज्ञानी का भी शरीर तो मरेगा, इस शरीर से तो उत्क्रमण उसका भी होगा, इसलिए यहाँ जीव से उत्क्रमण का निषेध कर दिया है। ऐसे तब सिद्धांत आगे जवाब देगा, स्पष्ट हो ही एक के शाम है ना, आगे सूत्र सिद्धांत सूत्र आएगा। अमृतत्वंच अनुपोष्य, अमृतत्वंच अनुपोष्य, इस अनुपोष्य पद के कारण से यहाँ आक्षेप हो रहा है। यहाँ पर पूर्वाधिकरण में अनुपोष्य शब्द प्रयोग कर दिया था, मैंने सापेक्ष है। अनुपोष्य का अर्थ क्या क्या था, सापेक्ष। उस पद से सिद्ध होता है कि जिसके अविद्यादि क्लेश ब्रह्मज्ञान से निवृत्त नहीं हुए हैं वो क्या होता है, सगुण उपासक की गति और उत्क्रांति होती है, ये आपने पूर्व में सिद्ध कर दिया। और जिसके अविद्यादि क्लेश तत्व ज्ञान से निवृत्त हो गए हैं उस ब्रह्मित की गति और उत्क्रांति दोनों नहीं है, ये आपने पूर्व में एक तरह से निष्कर्ष दे चुके हो। अब उस पर कहते हैं क्योंकि न तस्य प्राणोत्क्रांति, ये मुख्य प्रतिषेध हो चुका है। उस पर पूर्व पक्षी आक्षेप संगति से यहाँ पर प्रतिषेध इत्यादि से आरंभ करता है। क्यों, उसका आशंका का कारण क्या है, पाठ भेद है। काण्व शाखा और माध्यम शाखा में पाठ भेद है। वही करे अमृतत्व चानुपशित तो विशेषणाद आत्यंतिके अमृतत्व, एक तकार जोड़ अमृतत्व गत्युत्क्रांति और अभाव अभ्युपगत, आत्यंतिक अमृतत्व जहां हो जाए वहां गति और उत्क्रांति के अभाव को स्वीकार किया गया। तथा केनचित कारणेन उत्क्रांति आशंक्य प्रतिषेधति। अब किसी कारणवश पूर्व पक्ष के दिमाग में ब्रह्मज्ञानी का भी शरीर से उत्क्रांति है, गति नहीं है लेकिन उत्क्रांति तो होता है, शरीर से तो मरेगा वो, शरीर तो मर रही है ना। अधियावन विमोक्षा तो संपत्ति से बोला, ये विधेय मुक्ति के लिए शरीर का मरना जरूरी है, इसीलिए उसका शरीर तो मरता ही है, उत्क्रांति तो माननी पड़ेगी। ऐसे आशंका करके उसी का निषेध करने के लिए अधिकरण आरंभ हुआ। अथ अकाम यमानो, यो अकामो निष्काम आप्त काम आप्त कामो भवति न तस्य प्राणा उत्क्रामंति ब्रह्मैव सन् ब्रह्म अप्येति। ये काण्व शाखा का पाठ है। इत्यतः परविद्या विषयात् प्रतिषेधात् न परब्रह्म विदो देहात् प्राणानाम उत्क्रांतिरस्ति चेत। इति चेत एकदेशी का है, एक देशी इति चेत कह रहा है। तब स पूर्व पक्षी के न इत्युच्यते, क्योंकि सिद्धांत एक देशी का कहना है अथ अकामय मानो यो अकामो निष्काम, अथ अकामय मान करके पूर्व में कामयमान की गति आदि का विचार हुआ। उसके बाद जो कामना से रहित जो ब्रह्मज्ञानी है जिसने अप्रोक्षानुभूति कर लिया है उसकी चर्चा शुरू किया और कहा यो अकाम। कौन है अकामयमान पुरुष, जो अकाम है, निष्काम है, आप्त काम है, आप्त काम होता है। तस्य, उसके प्राणा न उत्क्रमंती, उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, अर्थात वह ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर परविद्या विषयात प्रतिषेधात, परविद्या विषय वाला जो ब्रह्म विद्या वाला जो ब्रह्मज्ञानी है उसका देह से प्राणों की उत्क्रांति, देहात प्राणानाम उत्क्रांतिर न अस्ति, न है ना, प्रतिषेधात न पर ब्रह्म विदो देहात प्राणानाम उत्क्रांतिर अस्ति चेत नैत्युच्यते। तो पूर्व पक्ष ऐसा मत कहो, इस मंत्र में देह से प्राणों का अलग होने की बात नहीं है, देह से जो है नहीं लेना, किंतु जीव से ही लेना, अर्थात जीव के साथ प्राण जुड़ा रहेगा। ब्रह्मज्ञानी का भी जो है जब जीव वो भाव है वो प्राण से जुड़ा ही रहेगा, तो उल्टा अर्थ कर रहा है। जीव भाव प्राण धारण किया तो जीव भाव रहेगा, ब्रह्म कहाँ का, ब्रह्म सन ब्रह्म प्रीति कहाँ से बैठेगा। इन पूर्व पक्ष अपनी बात कह दे रहा है। पाठांतर को इत्युच्यते नैत्युच्यते यतः शारीरात, रात लिखना पड़े, शारीराद आत्मनः एष उत्क्रांति प्रतिषेध प्राणानाम न शरीरात।
ये शारीर जो आत्मा जीवात्मा से प्राण का अलग होने की बात कही गई, उत्क्रांति का प्रतिषेध, उत्क्रांति का अलग होने का निषेध कर रहा है। न प्राण उत्क्रांति जो कह रहा है वो जीव से प्राणों का उत्क्रमण का निषेध किया, न शरीरात, शरीर से प्राणोत्क्रमण का निषेध नहीं है। अर्थात क्या है, शरीर से प्राणोत्क्रमण होगा ही, शरीर से प्राणोत्क्रमण होगा ही, इसे उत्क्रांति इसके लिए भी होना चाहिए विचार। खत्म अवगम्यते, ये आपने कैसे पकड़ लिया, शारीर आत्मा यहाँ जीवात्मा से प्राण का अलग होने के बारे में निषेध किया, शरीर से अलग होने का निषेध नहीं है। अर्थात जब ब्रह्मज्ञानी का भी शरीर से प्राण अलग होते हैं, ये तुमने कहां से निर्णय ले लिया। कहते हैं माध्यमिक शाखा का पाठ तो देखो, न तस्मात् प्राणा उत्क्रामंती करिए, वहां तस्मात् शब्द है ना, उसका अर्थ करके शरीरात, शरीरात, तस्मात् पंचमी का अर्थ होगा शरीर से प्राण अलग नहीं होते, ये कह दो। इति शाखांतर पंचमी प्रयोगात, शाखांतर मन माध्यमिक शाखा में पंचमी का प्रयोग हो गया है। संबंध सामान्य विषया ही षष्ठी, क्योंकि जो पूर्व में था तस्य प्राणा न तस्य प्राणोत्क्रामंती, और यह न तस्मात् प्राणोत्क्रामंती, वहां तस्य है, यहाँ तस्मात्। काण्व में तस्य षष्ठी पाठ है और माध्यम दिन में पंचमी पाठ है, और षष्ठी तो सामान्य का बोधक होता है। उस सामान्य संबंध को फिर विशेषित कर दिया तस्मात् से, वो आपादान जोड़ दिया है, इसीलिए आपको मानना पड़ेगा, पूर्व पक्ष कहना है। संबंध सामान्य विषया ही षष्ठी शाखांतर्गतया पंचम्या संबंध विशेषे व्यवस्थाप्यते। एक शाखा में पठित षष्ठी को देख करके वह संबंध सामान्य विषय को करने वाले षष्ठी को हम क्या करेंगे, संबंध विशेष में ले जाएंगे। कैसे ले जाओगे, तो शाखांतर जो पंचमी है ना, उसके बल पर हम षष्ठी का भी जो संबंध सामान्य वाला षष्ठी है उसको संबंध विशेष अर्थ में ले जाएंगे। इसीलिए तस्मात् इति च प्राधान्यात्, एक और क्या है, तस्मात् जो कहा है जिस मंत्र में न तस्मात् प्राणात्क्रामते माध्यम दिन वालों ने, वह तस्मात् शब्द प्राधान्य का द्योतक है। अभ्युदय निश्रेयसाधिकृतो देहि संबंधित न देह, वह तस्मात् शब्द किसको लेना है, इसलिए जो प्रधान है, प्रधान कौन है, देह नहीं, देही जीवात्मा, क्योंकि प्राधान्यात अभ्युदय और निश्रेयस में अधिकृत जो देही जीवात्मा है उसी को वहां तस्मात् से संबंधित करना पड़ता है, देह को नहीं, कि देह तो ये मर जाने वाला है, उसका उत्करण की बात कहां उसे उठेगा। न तस्मात् उच्चक्रमिशोर जीवात् प्राण अपक्रामंती सहैवत्यन भवति इत्यर्थ। इस अर्थ क्या निकलेगा, तस्मात् उच्चक्रमिशो, उच्च उत्क्रमण करने के लिए इच्छित जो जीव, वो जीव जो है न प्राण अपक्रामंती, जीव से प्राण अलग नहीं होते, अर्थात सहीवतेन भवन्ति, वो जीव के साथ प्राण भी जाते, मतलब ब्रह्मज्ञानी के प्राण जाएंगे साथ में। वो सब प्राण से च प्रवसत भवति उत्क्रांतिर देहाद इत्यं प्राप्त प्रत्युच्यते है। इसीलिए सब प्राण से च प्रवसत हो, प्रवास करता हुआ, प्रवास में उत्क्रमण करता हुआ, गमन करता हुआ, जाता हुआ, वह प्राण सहित जाता हुआ ही उत्क्रांति को देहाद इत्यम प्राप्त है, देह से ही जा रहा है, उत्क्रांति देह से होती है। प्रयाण करने वाले पुरुष के प्राण के सहित ही पुरुष यहाँ से देह से अलग होकर प्रयाण कर रही है, अर्थ करना। इत्यम प्राप्त प्रत्युच्यते, ऐसा नहीं हो सकता। स्पष्टो ही एकेशाम, सिद्धांत सूत्र ये, स्पष्टो ही एकेशाम, एकेशाम माने काण्व शाखा, काण्व शाखा वालों के मत में परब्रह्मविद के प्राणों का शरीर से उत्क्रमण का प्रतिषेध है। शारीर से नहीं, शरीर से ये माननी चाहिए। क्यों? स्पष्ट ऐसा ही उपलब्ध होता है ही यस्मात्, क्योंकि ये मने यस्मात्, क्योंकि ब्रह्मवेत्ता के प्राणों का देह से उत्क्रमण नहीं हो सकता, क्योंकि उसका देह नहीं तो उसका देह से उत्क्रमण कहां से बैठेगा, बात बनती नहीं है। व्यवहार दृष्टिया शरीर का मरने की बात कहते हो तब भी हम कहेंगे देह से उत्क्रमण नहीं हुआ, यही लय हो गया।
तभी प्राण आदि जो सब यही लय हो रहे हैं। आपके दृष्टि से भी आप कहेंगे ना शरीर सारा बस ब्रह्म ज्ञान के शरीर मर रहा है, उसके प्राण अलग हो रहे हैं, तब भी हम कहेंगे उसका प्राण तब भी उत्क्रमण नहीं करेगा। अत्रैव समवलीयन्ते वो आ गया है, अगला अधिकरण में बोलेंगे। नैतदस्ति यदुक्तम पूर्व पक्षेण परब्रह्म विदो विद्यादस्ति उत्क्रांति बना उत्क्रांति प्रतिषेधस्य देहि अपादानत्वादिति यदुक्तम नैतदस्ति ऐसा अनुभव कर देना। यहां तक पूर्व पक्ष का अनुवाद किया है जान करके। जो परब्रह्मविद्ता का भी देह से उत्क्रांति होती है, हाँ, देहाद अस्ति उत्क्रांति ही, क्योंकि उत्क्रांति जो प्रतिषेध वाक्य है वो देही से उत्क्रांति का निषेध है, देह से उत्क्रांति का निषेध नहीं है। अतः ब्रह्मज्ञानी का भी देह से उत्क्रांति मानना चाहिए, ऐसा जो उसने कहा था यदुक्तम नहीं, वो ठीक नहीं। क्यों? यथा देह अपादान एवं उत्क्रांति प्रतिषेध एकेशाम काण्वशाखी नाम समामना त्रीणाम स्पष्ट उपलभ्यते। कि देह अपादानक, देह है अपादान अवधि, देहावधिक प्राण का उत्क्रांति का ही वह निषेध है, जीवावधिक प्राण उत्क्रांति का निषेध नहीं है। देह अपादान एवं उत्क्रांति प्रतिषेध एकेशा मने काण्व शाख्य नाम समामना त्रिनाम, काण्व शाखा के पाठ करने वाले लोगों का स्पष्ट ही उपलब्ध होता है। कहते कहाँ है, इसे स्पष्ट करो। कहते तथा ही आर्त भाग प्रश्न है। आर्त भाग और याज्ञवल्क्य का परस्पर जब शास्त्रार्थ हुआ, उस प्रश्न प्रतिवचन में देखिए उसने क्या पूछा। यत्र अयं पुरुषो म्रियते अस्मात् प्राणः क्रामन्ति आहोन्येति। जिस समय यह ब्रह्मज्ञानी पुरुष का शरीर मर जाता है, तब अस्मात् प्राणः उत्क्रामन्ति, खुद को आगे ले जाना, उत्क्रामन्ति आहो न, इस शरीर से इसके प्राण उत्क्रमण करते हैं या नहीं। तो जवाब में क्या कहते हैं वो याज्ञवल्क्य जी, नेति होवाची याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य मार जगह नहीं नहीं, इस शरीर से उसके प्राण नहीं जाते। अरे फिर क्या होते हैं जी? यदि अनुत्क्रांति पक्षम परिगृह्य, अनुत्क्रांति का पक्ष को ग्रहण करके न तर्ययम् अनुत्क्रांतेषु प्राणेषु म्रियते इत्यस्याम आशंकायाम, फिर तो अयम अनुत्क्रांतेषु प्राणेषु न म्रियते। यदि इसका प्राण उत्क्रमण नहीं होगा फिर तो हजारों साल तक जिंदा रहेगा ब्रह्मज्ञानी इसी शरीर में, है न म्रियते। ऐसी जब आशंका किया तब कहते अत्रैव समवलीयन्ते, ओ तो यही लीन हो जाता। इति प्रविलयम प्राणानाम प्रतिज्ञाय, उन प्राणों का यहीं पर प्रविलय का भी प्रतिज्ञा करके उसकी सिद्धि के लिए उन्होंने क्या दिखाया हेतु, यहीं प्रविलीन हो चुके उसका ज्ञापन कैसे हुआ। क्यों? यदि यहाँ प्रविलीन ना होता तो शरीर फूलता कैसे। स उच्छोयति आत्मायति आत्मा तो मृतश्येते, यही उसके उत्क्रमण हुआ ने प्राणों का और यही विलीन हो गया। इसके लिए उन्होंने ये प्रमाण दिया, स उच्छोयति आत्मायति आत्मा तो मृतश्येते, वो फूलता है और फूल करके क्या हो जाता है। कहते कि देखो केवल फूलता ही नहीं है, साथ साथ जो है उच्छोड़न के साथ आदि श्रुति क्या कहती हैं, उत्क्रांति के अभाव को सिद्ध कर रही है वास्तव में, ये कहते हैं। अर्थात वायु को भीतर खींचता है उच्छोयति, और वायु से आत्मा तो भवति, मैंने पूर्ण गया भर के फूला और भर भी गया उसके अंदर पूरा वायु, आत्मा तो भवति। जिस शंख को आप फूंकते हैं ना उसका आत्मान बोलते हैं। भरना फूला है इसलिए क्योंकि उसके अंदर वायु भी अंदर भर गया। और इस तरह से भरने से कौन रोक रहा था अभी तक, प्राण, अब उसमें है नहीं इसलिए भरने लग गया वो। और आत्मा तो ऐसा भरा पूर्ण वायु वाला वो मृत शरीर पड़ा रहता है। इति सशब्द परामृष्टस्य प्रकृतस्य उत्क्रांति अवधेर उच्छ्वयनादीनि समामनन्ति। वह शब्द से परामृष्ट, सशब्द समने तत्, सशब्द माने तत्शब्द से परामृष्ट होकर के, यहाँ पर कहना स उच्छ्वयति,
स से किसको ले रहे हैं? क्या ब्रह्मज्ञानी फूल रहा है क्या? फिर जीवात्मा कैसे ले रहे हो? इसलिए यहां प्रकरण में जीवात्मा का मामला है ही नहीं। स शब्द के द्वारा शरीर को ही बोध करा रहे हैं, क्योंकि फूलने की बात आ गई आगे। स उच्छ्वयति कह दिया, इसे स शब्द से किसका बोध हुआ? प्रकृति। क्या लेना पड़ेगा वहां? शरीर को ही लेना पड़ेगा। स शब्दा परामृष्ट स माने तत्शब्द का जो यहाँ रूप प्रयोग किया सह करके, उस शब्द के द्वारा परामृष्ट कौन? प्रकृत शरीर से। प्रकृत कौन है? शरीर। उसी से उत्क्रांत्यवधे उच्छ्वयनादीनि समावनन्ति, वही उत्क्रांति का अवधि है। इस बात को बोध कराने के लिए उच्छ्वयनादि कह दिया। यद्यपि अब्रह्मज्ञानी का शरीर भी मरता है तो फूलता तो ही है। अब्रह्मज्ञानी का शरीर मरेगा तो फूलेगा नहीं क्या? तो फूले मरेगा तो फूलेगा जरूर। फर्क क्या पड़ा? ये दिखाने के लिए यही लय हो गया। इसका साथ में जाता है और उसका निकलना शरीर से निकलने से तात्पर्य यहाँ शरीर से अलग हुआ प्राण की जीव से अलग हो रहा है। ये प्रश्न का जवाब में हेतु दे रहे हैं। उन्हें शरीर से अलग होता है ये सिद्ध करना है। चाहे ब्रह्मज्ञानी का शरीर का प्राण हो, चाहे अब्रह्मज्ञानी का शरीर का प्राण हो, दोनों ही का प्राण शरीर से अलग होता है। लेकिन अंतर क्या है? एक का शरीर से अलग हो करके साथ में जाता है और दूसरे का शरीर से अलग हो करके यही लीन हो जाता है। बस यहाँ इतने से अवधि का निर्णय, तस्मात् शब्द का अर्थ निर्णय करने के लिए यह ने बात कहा है उच्छुनन आदि। नहीं तो सब ब्रह्मज्ञान से कोई लेन देन नहीं है। फिर आप कहेंगे फिर ब्रह्मज्ञान शरीर तो फूलना नहीं चाहिए। वास्तव में उसका शरीर होता ही नहीं है, बाद में कहेंगे। लेकिन मान लो अवधि का निर्णय करने के लिए प्राण का उत्क्रमण हुआ। उत्क्रमण होकर यहां लय हुआ कि सात्विक बात की अलग बात है। लेकिन उत्क्रमण कहां से हो रहा है? पूर्व पक्ष ने कहा था जीव से ही अलग हुआ। तस्मात् शब्द का अब सिद्धांत से सिद्ध करना चाहे शरीर से अलग हुआ। शरीर से अलग हुआ इसमें क्या प्रमाण है? उसके लिए जवाब दिया कि उच्छ्वयति आत्मा तो भवति, ये जवाब था। इसलिए आप दूसरा उल्टा शंका नहीं हो सकता है ब्रह्मज्ञानी का भी ऐसे होता तो फर्क क्या पड़ा? उससे यहाँ तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य यह है शरीर से अलग हो रहा है प्राण कि किससे अलग हो रहा है? जीव से अलग हो रहा है। पूर्व पक्ष ने जीव से कहा था, ताकि जीव से अलग हो रहा है तो फिर ब्रह्मज्ञानी का भी आत्मा के साथ प्राण निकलेगा। फिर तो वो उसका तो मुक्ति नहीं होगी, फिर प्राण साथ जाएगा। तो इसे शरीरावधिक प्राण का निषेध है, उत्क्रांति। शरीर से प्राण अलग नहीं होते। फिर कहा जाते? तब कद यही रह जाते हैं। फिर जिंदा क्यों नहीं है? यदि शरीर से अलग नहीं होते तो उसने कहा यदि शरीर से अलग नहीं होता फिर तो ये मरना ही नहीं चाहिए। तो जवाब दे कि नहीं शरीर से अलग होता है। फिर नहीं मरा, फिर जो है नहीं मरता है ऐसा नहीं कहो, मरता जरूर है तब भी शरीर से अलग हुए बिना भी, क्योंकि प्राण कहाँ गया? यही लीन हो गया। तत्व में लीन हो जाने से वो कह दिया गया शरीर से अलग नहीं होता। तात्पर्य वहां शरीर से अलग नहीं होता कहने का मतलब यह है इसका गति नहीं होती। जिसकी गति नहीं है उसका शरीर से प्राण का अलग होना भी उत्क्रांति भी हम नहीं मानेंगे। उत्क्रांति हुआ भी और नहीं भी हुआ, एक तरह से हुआ। कहा गया? स्वरूप में, स्वरूप लय हो गया। वृत्ति लय नहीं ना, यहाँ स्वरूप लय। अतएव यहां उत्क्रांति का निषेध कर दिया। उत्क्रांति का निषेध का तात्पर्य स्वरूप लय में, अतएव शरीर से अलग हो रहा है इस बात का निषेध कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि अन्य अविद्वान में जब शरीर से अलग होता है प्राण, वो उसके साथ जाता है और गति का कारण बन जाता है। वैसे यहां ना ले लें आप, अतएव निषेध किया। से निषेध का तात्पर्य को ग्रहण कर लेंगे तो यह आशंका नहीं होगी। इसलिए कहते देखो देहस्य चेतानिस्यो न देहिना, क्योंकि देह के अंदर ही उच्छून आदि होता है, देही का तो फूलना वगैरह नहीं होता। तत्सामान्यात, उसी सादृश्यता को लेकर हमारे कहना है न तस्मात् प्राणोत्क्रामंति अत्रैव समनीयन्ते इत्यत्रापि अभेदोपचारणा देह अपादान से उत्क्रमण से प्रतिषेधा। इसलिए उस जहां माध्यम शाखा में न तस्मात् प्राणोत्क्रामंति कहा गया वहां पर ये तर सादृश्यता, प्रकरण की सादृश्यता को देखते हुए वहां में अर्थ करेंगे
अभेद उपचारेण। यदि वह देह हम प्रतीत हो रहा है प्रकरणानुसारेण, तो अभी हम क्या करेंगे, देह और देह का अभेदोपचार करता हुआ देह उपादान से उत्क्रमण का प्रतिषेध समझना चाहिए। यद्यपि प्राधान्यम देहि न, उसने कहा ना देहि तो प्रधान है, उसी से अलग मानना चाहिए। कहते ठीक है, यद्यपि प्राधान्यम देहिनीति व्याख्येयम येषां पंचमी पाठ येषां तो षष्ठी पाठ तेषां विद्वत् संबंधिनी उत्क्रांति प्रतिषेधति प्राप्त उत्क्रांति प्रतिषेधार्थात प्राप्त जो अविद्वत उत्क्रांति के समान उत्क्रांति का प्रतिषेध करने से अस्य वाक्यस्य देह अपादान एवं सा प्रतिषिद्ध भवति। इसलिए यदि जो पंचमी पक्ष वाला था उस वाक्य का इसलिए क्या करना चाहिए, देह अपादान एवं देहावधिक प्राणोत्क्रमण का निषेध को सा प्रतिषेध सामान्य उत्क्रांति प्रतिषिद्धा भवति। देहाद उत्क्रांति प्राप्त न देहि न, देह से उत्क्रांति की प्राप्ति है, देह से उत्क्रांति की अवस्था प्राप्ति भी नहीं है, तो निषेध क्या करेंगे। अपिच इतना ही नहीं, प्राप्ति कैसा है, अधिकार है। चक्षुष्टो वा मूर्धनो वा अन्येभ्यो वा शरीर देशेभ्यस तम उत्क्रामंतम अनुत्क्रामति प्राणम अनुत्क्रामंतम सर्वे प्राण अनुत्क्रामंति इत्येवं अविद्वद् विषये सब प्रपंचम उत्क्रमणम संसार गमनंच दर्शयित्वा इति नुकामयमान इति उपसंहृत्य। पूरा प्रकरण पौरापरि देखिए, शरीर के ही अंगों से निकलने की बात आई है। कहीं भी जीव से, अविद्वान के मामले में भी जीव से अलग होने का प्रसंग नहीं है, क्योंकि वहां पर भी चक्षुष्टो वा मूर्धनो वा अन्यभ्यो वा शरीर देशेभ्य स्पष्ट शब्द है। वहां तम उत्क्रामंतम प्राण अनुत्क्रामति, उस जीव का उत्क्रमण करता हुआ प्राण भी उत्क्रमण करता है, प्राण का उत्क्रमण करते हुए अन्य जितने प्राण हो इंद्रियां वो भी सब उत्क्रमण करते हैं। इत्येवं अविद्वत विषय का प्रकरण में विस्तार रूपेण का उत्क्रमण का कथन करके संसार गमन का भी दर्शा करके वहां समापन की नुकामयमान इति उपसंहृत्य अविद्वत कथा अविद्वत कथा का उपसंहार करने के पश्चात अथ अकामयमान इससे उपदेश शुरू हुआ। इति व्यपदिश्य विद्वांसम यदि तद विषय उत्क्रांति में प्रापयत, यदि कोई कहेगा विद्वान का भी तद विषय में मरण काल में उत्क्रांति की कोई कथन करने लग जाए, तब असमंजस उपदेश से फिर ये जो उपदेश विभाजन पर अथा कामन करके जो कथन करना और प्रच्छेद वाक्य का पूरा असमंजस उपदेश हो जाएगा। यदि इसका भी वैसे उत्क्रमण होने लग जाए, बराबर हो, विद्वान और विद्वान का उत्क्रमण बराबर हो जाए, फिर तो वो मन विद्वान से ब्रह्मज्ञानी अप्रोक्षानुभूति संपन्न मुक्त, उसका भी यदि ऐसे उत्क्रांति होने लग जाए, ये जो उपदेश है अथा कामन कर विभाजन पर कथन वो व्यर्थ हो जाएगा। असमंजस्य उपदेश तस्माद अविद्वत विषय प्राप्ति और गति उत्क्रांति और विद्वत विषय प्रतिषेधित व्याख्येयम व्यपदेश अर्थवत्वाय। इसलिए अविद्वत विषय में के समान विद्वान के विषय में भी क्या है, गति और उत्क्रांति की जो प्राप्ति हुई थी उसको विद्वत विषय में प्रतिषेध किया गया है, ऐसा ही व्याख्यान करना चाहिए। तब अथ इत्यादि विभाजन पर जो उपदेश दिया वो सार्थक हो जाएगा। न च ब्रह्मविद सर्वगत ब्रह्मात्मभूत से प्रक्षीण काम कर्मण उत्क्रांति गतिर्वपद्यते। आगे ना, जो ब्रह्मविद है वह सर्वगत ब्रह्म है, वह आत्मभूत ही है, उसका प्रक्षीण काम कर्म वाला, उसका न उत्क्रांति हो सकती है न गति हो सकती है। निमित्ताभावात्, क्योंकि कोई निमित्त ही नहीं रह गया। अत्र ब्रह्म समष्टि चैवन जातीय का श्रुतयो गति उत्क्रांति अभाव सूचयन्ति। इतना ही नहीं, अत्र ब्रह्म समष्णुते, ऐसे कहता हुआ श्रुति जो इस प्रकार की जितनी श्रुतियां वे गति और उत्क्रांति के अभाव को सूचित कर रही हैं। स्मर्यते च, क्या श्रुति नहीं, स्मृतियों में सैकड़ों श्लोक इस तरह से मिलता है महाभारत आदियों में, जहाँ साफ साफ लिख दिया है। स्मर्यते पिच महाभारते गत उत्क्रांत्योर अभाव, गत उत्क्रांत्योर अभाव। सर्वभूतात्मभूतस्य सम्यक् भूतानि पश्यतः देवापि मार्गे मुह्यन्ति अपदस्य पदैशिनः। कहते देखो, सर्वभूतात्मभूतस्य, सब भूतों का जो आत्मरूप है उस आत्मस्वरूप को ही प्राप्त कर लिया उसने, ऐसा जो ब्रह्म ही हो चुका है, जो ब्रह्मित। सम्यक भूतानि पश्यत, ये विशेषता है।
सम्यक भूतानि पश्यतः, और जिसको भूतों का सम्यक अर्थात आत्मभाव से ज्ञान है, आत्मभाव सबका ज्ञान हो रहा है उसको, भेद भाव से नहीं। आत्मभाव का मतलब क्या? भेद दृष्टि से नहीं। दिखाई तो तभी दे रहा है ना, जीवन मुक्त पुरुष को भी दिखाई देते रहता है, आदमी आ रहा है जा रहा है, खाना पीना सब दिख रहा है, इसलिए कहते हैं वो, लेकिन किस दृष्टि से देख रहा है उनको, उसका दृष्टि में परिवर्तन आ गया। पहले उसका दृष्टि में भेद बुद्धि थी, ये देखो वो अमुक आ गया, ये मेरा दुश्मन है, शत्रु है, अमुक है, राग द्वेष युक्त भेद दृष्टि थी, और अब अभेद दृष्टि, मैं ही इस रूप में हूं देख रहा है, मैं ही इन सब रूपों में हूं, प्रतीत हो रहा हूं, वास्तव में मैं तो अद्वैत हूं, यह अनुभव हो चुका है उसको। इसे उसके लिए जो भी प्रतीति है स्वप्रतुल्य प्रतीति है, सर्वासन सर्वम पश्यति वाली बात बन जाती है, वो सब कुछ हो गया और सबको देख भी रहा है, सब कुछ वही हुआ और सबको देखने वाला भी वही रह गया। जैसे स्वप्न में होता है वैसे उसका जागृत भी स्वप्न ही है, स्वप्न तो स्वप्न है ही, सुषुप्ति भी उसके लिए स्वप्न ही है, सारी अवस्थाएं सारी चीजें स्वप्नवत हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि सम्यक भूतानि पश्यत, उस आत्मा का, उस ब्रह्मविद, उस ब्रह्म का मार्गे, वो जो है मरने के बाद कहाँ गया, वो शरीर जब मर गया विदेह मुक्त हो गया ना, और विदेह मुक्त हुआ उस व्यक्ति का गति देखने के लिए खोज रहे हैं। कौन? बड़े बड़े देवता भी यदि उसका गति को पकड़ना चाहेंगे तो नहीं पकड़ सकते। कहते पदैशिना मार्गे पदस्य अपदस्य अपि पदम मुह्यन्ति, उसके पदैशिना कह दिया इसीलिए, देवता लोग कैसे हैं? देवा पदैशिना, देवता लोग उसके पद को प्राप्त करने के लिए कोशिश देखना चाह रहे, कौन से पद को प्राप्त करेगा, कहाँ जाता है ये, क्या करता है, कैसे कर रहेगा, ये उसको बड़ा देखने की इच्छुक थे, लेकिन कहा कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मुह्यन्ति मार्गे, उसके मार्ग में मोह प्राप्त कर जाते हैं देवगण। ब्रह्मवेद पद रहित उस ब्रह्मवेत्ता, अपदस्य पद रहित उस ब्रह्मवेत्ता के पद की इच्छा करने वाला, उसको पद के जानने की इच्छा रखने वाले देवगण भी उसके इस महान जो अद्वैत स्वरूपानुभूत्या तक साधन विशेष जो था ब्रह्म विद्या के विषय को लेकर उसने जो प्राप्त किया है उसके बारे में महान मोह में पड़ जाते हैं। अर्थात उसके मार्ग का अभाव को खोजेंगे तो कहां से मिलेगा, है नहीं मार्ग, तो कौन सी पद को पाना है? पद है नहीं, अपदस्य, इसलिए विशेषण दे अपदस्य, सर्वभूतात्मभूतस्य सर्वभूतात्मनि पश्यति सम्यक भूतानि पश्यतः, ये सब उसी षष्ठ्यंतों को इकट्ठा करना है विशेषण। इति ननु गतिरपि ब्रह्मविद सर्वगत ब्रह्मात्मभूत स्मर्यते। अरे कहीं कहीं गति तो है, सुखदेव महाराज जी का भी गति का वर्णन आया, गतिरपि ब्रह्मविद सर्वगत ब्रह्मात्मभूत, जो सर्वगत ब्रह्मात्मभूत को भाव को प्राप्त किया हुआ सुखदेव महाराज का भी गति का वर्णन आया। ये पूर्व पक्ष क्या कर रहा है? शुक किल वैयासिकिर मुमुक्षुर आदित्य मंडल अभिप्रतस्थे पित्राच अनुगम्य आहुतो भो इति प्रतिशुश्राव इति। सुखदेव जो व्यास का पुत्र मुमुक्षु, उन्होंने आदित्य मंडल की ओर प्रस्थान कर दिए और पीछे पीछे भाग करके जो है पिताजी पुकारा उनको, अरे आ जाओ बेटा, मत जाओ, अनुगम्य आहूत। तब पुत्र ने क्या किया? भो अस्तु बोल दिया, हाँ रहने दो महाराज, आप वहीं रहो, हम यहाँ, बस आप वहां हम यहाँ, बात खत्म, पीछे आने की जरूरत नहीं ना, हम आने वाले, हम तुम्हारे पास आएंगे नहीं, तुम हमारे पीछे आओगे तो भी हमारे जहां जा रहे वहां पहुंच नहीं सकते हो, इसलिए आने कोई भो ऐसे अगर चुप हो गया हो तो जवाब भी दे रहे, जा भी रहा है, जवाब दे रहा है, बात हो रही है, फिर कैसे कहते उत्क्रमण नहीं होता, गति नहीं होती? यदि चेत न तो सिद्धांत कहते नहीं, इस वाक्य का अर्थ को समझो,
सशरीर से वयम योग बलेन विशिष्ट देश प्राप्ति पूर्वक शरीरोत्सर्ग द्रष्टव्य। सशरीर यहां से जा रहे हैं, वहां शरीरोत्सर्ग कर रहे हैं। अधिकतर ब्रह्मज्ञानी अपने ब्रह्म में स्थिर हो जाते, समाधिस्थ हो जाते, सर्व स्थित हो जाते हैं, शरीर यही मर जाता है। इसलिए आप लोगों के हाथ में शरीर मिल जाता है, और चले जा गाड़ दोगे, गंगा जी फेंक दोगे, जला दोगे, कुछ भी करोगे। लेकिन यह एक ऐसा श्रोत्र ब्रह्मष्ट विशेष निकले जो यहां से शरीर चले गए और वहां जाकर शरीर को उत्सर्ग कर दिया, भूतों में लीन कर दिया और स्वरूप में स्थित हो गए। इस शरीर से वयम योग बलेन विशिष्ट देश प्राप्ति पूर्वक क्या किया? शरीरोत्सर्ग द्रष्टव्य। सर्वभूत दृश्यत्वादि उपन्यासा, क्योंकि वहां पर ये भी उस श्लोक में कहा सभी का देखते सब देख रहे थे, वो जा रहे हैं, सब देख रहा है। सुखदेव महाराज जा रहे हैं आकाश मार्ग से, आदित्य लोग जा रहे हैं, और इधर जो व्यास जी भाग रहे पीछे, ये देख रहे हैं लोग देख रहे का मतलब क्या है? स्थूल शरीर सहित ही चले गए। यहाँ पर जो है ऐसे शास्त्र आपने बताया था लक्ष्य कि सदेह जाने में कोई प्रमाण, इसलिए किसके जाने में? ब्रह्मज्ञानी जो है देह सहित ही चले जाता है, ऐसे में कोई प्रमाण नहीं। वहां शंका है कि लिंग शरीर के साथ जाने की बात है। लिंग शरीर के साथ ब्रह्मज्ञानी जाता नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। अभी भी तो यही सिद्ध कर रहे हैं, उसका उत्क्रमण होता नहीं, गति नहीं होता। वो सिद्ध करना चाहते इस दृष्टांत के उत्क्रमण होता है, उसका खंडन तो कर रहे हैं हम भी। वो तो शरीर जाने की बात कह रहा है तो उसका हम खंडन कर रहे हैं। ये ब्रह्मज्ञानी नहीं जाता, वहां जो गया सशरीर जो जा रहा है वो अभी भी विधेय मुक्त नहीं है। इसलिए कारण सशरीर वहां गया, वहां जो शरीर छोड़ा, फिर उसके बाद उत्क्रांति गति नहीं। शरीर गया इसका प्रमाण क्या है? इसे कि आगे शब्दावली क्या था? समस्त लोग देख रहे थे घटना होते हुए। इसका मर के जाने वाली बात नहीं है, यहाँ जिंदा शरीर जा रहा है। जैसे त्रिशंकु का शरीर भेज दिया जिंदा यहां से विश्वामित्र ने, देखिए उस लोक के लागे शरीर था नहीं, जिंदा हो गया। ये भी जिंदे आदित्य लोक की ओर जा रहे हैं। जाने के बाद शरीर छूटने के बाद गति या उत्क्रांति है क्या? शरीर का से प्राणों को उत्क्रमण या उत्क्रमण उत्तर काल में गति कहीं है इसमें प्रमाण? वहां जो निषेध होता है उत्क्रांति और गति का, शरीर से अलग होकर के सुख शरीर उसका जो यहां से गया, स्थूल से अलग होकर के सुख शरीर जाता है, ऐसे करने में कोई प्रमाण नहीं ब्रह्मविद का। अगर जहां इस तरह प्रमाण मिल रहा है, यहां भी अंत में क्या लेना पड़ेगा? शरीरोत्सर्ग ही लेना पड़ेगा। और इसलिए जो शरीर गमन की बात हो रही है ये सुख शरीर का नहीं, स्थूल शरीर ही। स्थूल शरीर का गमन ऐसा हो गया, ऐसा क्या प्रमाण? कहते हैं वही वाक्य में आगे आया है, सर्वभूत दृश्यत्व, सर्वभूत दृश्यत्वादि उपन्यासात् नहीं अशरीरम गच्छन्तम, आगे ना, नहीं अशरीरम गच्छन्तम सर्वभूतानि द्रष्टुम शक्नुयुः। अशरीर भाव को प्राप्त हुआ यदि जा रहा हो, अर्थात सुख शरीर, अशरीर अंत में यहाँ स्थूल शरीर रहित वाला जो जा रहा हो, सुख शरीर से जा रहा हो, उसको तो दुनिया देख नहीं सकती। और यहाँ सब कल भूतों का देखने की बात हो रही, दुनिया देख रही थी। जैसे वहां अनेकों बार आता है पुराणों में, सबका देखते देखते भगवान गायब हो गए, तिरभाव हो गया, अदृश्य हो गया, आता ही नहीं आता है। सबका देखते देखते कह देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? स्थूल शरीर कुछ दूर तक जा रहा है, दिख रहा है, उसके बाद स्वाहा, कुछ नहीं। ये जो लीला करने वाले अपनी तरीके स्थूल शरीर छोड़ने का मतलब अधिकतर आजकल हम लोग क्या देख रहे हैं? स्थूल शरीर सबका यही छूट जा रहा। किसका स्थूल शरीर यहां से हवा में चला गया, वहां गायब हो गया, ऐसा नहीं। अब कबीरा के बारे में कहानी आती है, स्थूल शरीर को लड़ाई होने लग गया हिंदू और मुसलमानों के बीच में। अब एकदम उड़ गया शरीर हवा में, इसीलिए मुर्दा शरीर यही छूट गया था, शरीर उड़ गया। फिर दो फूल बन के गिर गया, हिंदुओं ने एक फूल ले गए, मुसलमान एक फूल ले गए, ऐसे से लोग कहते। अब क्या सच्चे झूठे तो कथा तो लोग बताते कि नहीं बताते। अब मीरा के बारे में कहते वो चतुर्भुज मंदिर है वहां,
मेहरता शहर में, वो मंदिर में अंदर गाते गाते अंदर चली गई, सीधा उस मूर्ति में ही समाविष्ट हो गई। तो इस पर बहुत प्रसंग है, जहां श्रोत्र ब्रह्म ज्ञान अप्रोक्षानुभूति वाले सशरीर कहीं जाकर विलय होता हुआ दिखाई दे रहा है लोगों को। विलय हो गया हो, लोग देख रहे हैं, जा रहा है सीधा मूर्ति अंदर स्वाहा हो गया हो, खत्म। फिर उसके बाद कुछ नहीं। लेकिन इस गति को लेकर के आप उसको उत्क्रांति आदि वर्णन नहीं कर सकते, सिद्धांत कह रहा है। तथा च तत्रैव उपबृंहितम, इसलिए वहीं पर जो है ना, उसी महाभारत में और आगे जाकर के श्लोक भी आया, शुकस्तु मारुताच्छीग्राम गतिं कृत्वांतरिक्षगः दर्शित्वा प्रभावं स्वं सर्वभूत गतो अभवत्। साफ साफ बोल दिया। देखो शुक जो है मारुताच्छीग्राम, वायु से भी ज्यादा तेजी गति से अंतरिक्ष कृत्वा, अंतरिक्षचारी होकर के दर्शयित्वा स्वं प्रभावम, अपने प्रभाव को दिखा करके सर्वभूत गतो भवत्, और सर्वभूत भाव आत्मभाव ब्रह्म भाव को प्राप्त कर गए। तस्माद अभाव पर ब्रह्म विदो गत्युत्क्रांति, इसे गति और उत्क्रांति वास्तव में दोनों ही नहीं होती है, समझना। गति श्रुति नाम तो विषय उपरिष्टाद व्याख्यास्याम, और गति श्रुतियों का विचार अब नहीं कर रहे हैं। गति श्रुतियों का विचार अगला पाद पूरा का पूरा इसी काम के लिए है। इसलिए इस पाद में केवल उत्क्रांति के बारे में जितनी भी और भी आशंकाएं हैं वो सबका समाधान करना है। अब ये विचार करना अत्रैव समनीयन्ते के ऊपर अगला अधिकरण आरंभ होता है, वागादि लयाधिकरणम। अत्र शब्द का अर्थ क्या? अत्रैव समवनीयन्ते है ना, वो अत्र शब्द का अर्थ क्या होगा? उपादान कारण अत्रैव उत ब्रह्म, ब्रह्म में लीन हो जाता है सारा। ऐसा अपना भी निर्णय लिया, वाघ आदियों का स्वरूप लय यदि होता है तो वो अपने उपादान कारण में विलय होता है कि नहीं? इसलिए शंका होता है, ये प्राण का भी जो विलय आया अत्रैव समन्वयन्ते में, प्राण के लिए अत्र शब्द वाच्य उपादान कारण लेना है, तब तो उपादान कारणों में लीन हो रहा है करके, तो ब्रह्म ही सीधा लय मानना चाहिए कि ब्रह्म से सारा जगत पैदा हुआ, ब्रह्म में लीन हो गया, इसलिए वो भी ब्रह्म हो गया। सारे ब्रह्म में चले गए तत्व जितने हैं, और वो भी ब्रह्म हो गया। ऐसा लिया जाए, क्या करना चाहिए उस पर आक्षेप संगति से वागादि लयाधिकरण आरंभ होता है। जस्य वागादि स्वस्व हेतु लीनः परे अथवा गता कला इति श्रुत्या स्वस्व हेतुषु तल्लयः नद्यब्धिलय साम्योक्ते विद्वद्दृष्ट्यालयः परे अन्य दृष्टि परम शास्त्रम गता इत्याद्युदाहृतम्। ज्ञस्य वागादयः, और जिज्ञ माने ब्रह्मज्ञानी श्रोत्र पुरुष अप्रोक्षानुभूत वाला, वो उसके जो वाणी आदि हैं वे अपने अपने उपादान कारणों में स्वरूप लय माना जाए, अतः ब्रह्म ही साक्षात स्वरूप लय माना जाए। पूर्व पक्षी कहते हैं आपने ही हमने पहले पढ़ाया है ना, कोई भी कार्य होता है वह अपने उपादान कारण में लीन होता है, उसके आधार पर इनको अपने अपने उपादान कारण में लय मानना चाहिए। गता कला श्रुतिया स्वस्व हेतुषु तल्लयः, कलाम ने कार्य अपने अपने कारण में चले जाएंगे, अर्थ लो। अपना पूर्व पक्ष अपना अर्थ ले रहा है इस बात। तब सिद्धांत कहते नहीं नहीं, नद्यब्धि लय साम्योक्त है, नदियां समुद्र की ओर चली जाती हैं और अपने नाम रूप तक को मिटा लेती हैं और एक ही भूत हो जाते, समुद्र ही हो जाता है। ऐसा ऐसा मंत्र कथन कर रहा है। वहां पर तो क्या आ रहा है, कारक कारण का कार्य का अपने सामान्य उपादान कारण में नहीं है, समुद्र में ही सीधा लीन। तो ये जो कार्य कहां से आ रहे थे, कोई वर्षा से आ गया है, कहीं कहीं से आया, ये तो कार्यभूत है जो जल बहता हुआ देख रहे हैं, और उसके उपादान कारण तो दूसरा था, लेकिन गया वो समुद्र में। क्यों? सबका मूल उपादान वही है, मूल कारण वही था। इसलिए जब वो स्वरूप लय होने लगता है, स्व अवैध पूर्व कारण में लय नहीं, स्व मूल कारण में लय माननी चाहिए, तभी स्वरूप लय हुआ। नहीं तो अवैध पूर्व कार्य में जाएगा, कारण में जाएगा तो फिर वापस आ सकते, वो भी कार्य है, उसे फिर पैदा हो जाएगा। यदि मान लो ग्रहणेन्द्रिय पृथ्वी में लय हो जाता तो फिर क्या होगा, पृथ्वी फिर दोबारा ग्रहणेन्द्र बन जाएगी। इसलिए उस ब्रह्मज्ञानी के जीव स्वरूप के प्रति जो कारणीभूत पृथ्वी आदि थे, वो भी सब का सब ब्रह्म लय हो गया, सारा खत्म हो जाते। अच्छा दोबारा उसका आने का प्रसंग नहीं उठता। इसलिए कहते हैं नद्यब्धि लय साम्योक्ते विद्वत दृष्टिया लय परे,
इसलिए विद्वत दृष्टि से कहां लय हो गया? सब पर ब्रह्म में लय हो गया। और आपकी दृष्टि से, आपकी दृष्टि से कहां जा रहा है? आप तो गाड़ रहे हैं शरीर को, आप गाड़ रहे कि नहीं गाड़ रहे हैं? या गंगा जो फेंक रहे हैं, मछली को भंडारा हो रहा है, दिख रहा है, ये तो यही लय हो रहा है। इसे कहते हैं अन्य दृष्टि परम शास्त्रम। जिस शास्त्र तुम कर रहे हो स्वप्न कारण में यहां स्वरूप लय हो रहा है, वो तो केवल अन्य दृष्टिया, ब्रह्मवेत्ता का दृष्टि में नहीं। ब्रह्मवेत्ता से ब्रह्म हो रहा है, जो सारा चीज ब्रह्म ही हो गए, सब ब्रह्म ही लय हो गया, उसे दृश्य ही समाप्त हो गया। केवल अपने उस अकेले का शरीर का नहीं, संसार भर का जितना शरीर था सब खत्म। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि से संसार ही नहीं है ना, उसके लिए संसार है क्या? संसार ही नहीं है। केवल उसे अपने एक शरीर के लय की क्या बात कर रहे हो? ब्रह्म में सारा संसार ब्रह्म में स्वाहा हो गया, क्योंकि था ही नहीं। यहां पूछ रहे आगे एक और प्रश्न उठेगा, वो लय भी सावशेष है या निरवशेष है? लय भी दो प्रकार की होती है, सावशेष लय और निरवशेष लय। निरवशेष लय जो सर्प का दृष्टांत है वो यहां पर लेना पड़ेगा। निरवशेष लय का ही यहां पक्ष लेना है, सावशेष लय का नहीं। कि सावशेष लय में क्या होता है? और बचा रहेगा, वो फिर आ सकता है, संभावना रहती है। यहाँ वो नहीं है। जैसा आपने सर्प की भ्रांति दूर हुई तो क्या हुआ? सर्प गया, अविद्या में रह गई, तो अविद्या रहेगी तो फिर वो बना देगी, है ना। रस्सी संबंधी जो अविद्या यदि रह गई वहां, रस्सी का ज्ञान होने के बाद भी, रस्सी का ज्ञान होने के बाद भी रस्सी की अविद्या रह गई तो कभी फिर सर्प बन जाएगा उसके अंदर। इसे आप जिस समय रस्सी का ज्ञान कर लेते, तो साथ साथ क्या हो जाता है? रस्सी का संबंधी अविद्या रूपी कारण और कार्यभूत सर्प सब स्वाहा, उसको कहते हैं निरवशेष लय हो जाना। वही यहां पर होता है। उसे फिर एक अधिकरण आरंभ होगा। अभी सामान्य बात उठ रहा है, कहां लय होता है? अत्र शब्द का अर्थ क्या? ब्रह्मणी लय स्व उपान करणे। वाह, पूर्व पक्ष स्व उपान करने का सिद्धांत कहते नहीं, इसमें दृष्टि भेद है। हम जब ब्रह्म में ले कह रहा हूं, वो दृष्टि क्या है? वो ब्रह्म ज्ञानी का दृष्टि, विद्वत दृष्टिया कथन है। और अन्य दृष्टि परंतु शास्त्र गता कला इत्यादि उदाहरणतम। गता कला इत्यादि जो पूर्व पक्ष ने उठाया हुआ शास्त्र है, वो तो अन्य दृष्टि, अज्ञानी की दृष्टि की कथा है। तानि परे तथा ही आहो।